साउथ अफ्रीका ने पलट दिया आईसीसी ट्रॉफी का इतिहास। पहली बार जीती डब्ल्यूटीसी की चमचमाती हुई ट्रॉफी। कंगारुओं पर भारी पड़ी टिम्बा बाउमा की कप्तानी। फाइनल में मार्करम ने खेली सबसे दमदार पारी। कमिंस, स्टार्क और हेजलवुड की तिगड़ी नहीं आई काम। दूसरी ट्रॉफी जीतने से चूकी ऑस्ट्रेलिया। जोकर्स नहीं, तुम चैंपियन हो, ये बात साउथ अफ्रीकाई टीम पर बिल्कुल फिट बैठती है। एक बार फिर से उन्होंने एक नया कीर्तिमान रच दिया है। आईसीसी ट्रॉफी अपने नाम कर ली है। साल 1998 में चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी, उसके बाद से सूखा बरकरार था। कभी भी वर्ल्ड कप नहीं जीता था, कभी भी टी20 वर्ल्ड कप नहीं जीता। अब मौका था वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का। इस बार कप्तानी कर रहे थे टिम्बा बाउमा, जोश हेजलवुड हो, पैट कमिंस हो या फिर मिचेल स्टार्क। इन तीन तिकड़ियों के आगे एडम मार्करम वो कमाल की पारी खेली जिसे सालों साल याद रखा जाएगा और लोग इसका उदाहरण देंगे कि मार्करम ने किस तरह से ऑस्ट्रेलियाई टीम को फाइनल में मात दी है और इसी के साथ अपने देश के लिए पहली डब्ल्यूटीसी की चमचमाती हुई ट्रॉफी भी जीत ली है। इस मुकाबले में किस तरह से साउथ अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया को मात दी, किस तरह से ये तेज गेंदबाजों की तिकड़ी ऑस्ट्रेलिया की फेल हो गई, चलिए आपको विस्तार से दिखाता हूं। ऑस्ट्रेलिया ने अपनी पहली पारी में 212 रन बनाए थे। पहली पारी में टीम के लिए सबसे ज्यादा रन वेबस्टर ने बनाए। शुरुआती झटकों के बाद वेबस्टर 72 रनों की पारी खेली। वहीं इस मैच की पहली पारी में स्टीव स्मिथ ने 66 रनों की पारी खेली। इस पारी में साउथ अफ्रीका के लिए रबाडा ने 5 विकेट झटके थे। इसके अलावा मार्को यानसन को 3 विकेट मिले थे। जब कप्तान टिम्बा बाउमा ने टॉस जीता था, टॉस जीतने के बाद उन्होंने पहले गेंदबाजी का फैसला किया और 212 रनों पर ऑस्ट्रेलिया आउट हो गई तो पूरा देश उनका खुश हो गया। सब क्रिकेट एक्सपर्ट्स को लगा कि शायद ये फैसला बिल्कुल सही साबित हुआ, क्योंकि जिस तरह की लॉर्ड्स में परिस्थितियां थी उसका पूरी तरह से साउथ अफ्रीका ने फायदा उठाया। रबादा के आगे कह सकते हैं ऑस्ट्रेलिया पूरी तरह से नस्ते नाबूद हो गई। अब बारी थी साउथ अफ्रीका की। शुरुआत झटके के साथ होती है। क्या हुआ था चलिए दिखाता हूं। दक्षिण अफ्रीका की पहली पारी 138 रनों पर ऑल आउट हो गई। पहली पारी में दक्षिण अफ्रीका के किसी भी बल्लेबाज ने 50 नहीं लगाया था। टीम के लिए सबसे ज्यादा रन डेविड बेडिंगम ने बनाए थे। बेडिंगम के बल्ले से 45 रन तो टिम्बा बाउमा के 36 रनों की पारी खेली। इस पारी में ऑस्ट्रेलिया के लिए कप्तान कमिंस ने 6 विकेट झटके, स्टार को 2 और हेजलवुड को 1 सफलता मिली। दोनों टीमों की पहली पारियां खत्म हो गई और पूरी साउथ अफ्रीका टीम मात्र 136 रन बना पाई और यहां से ऑस्ट्रेलिया के सामने एक बड़ी बढ़त मिल गई। 74 रन मिल गए थे जो लॉर्ड्स में काफी कह सकते हैं यूजफुल होते हैं, काफी मजबूत स्थिति में पहुंचा देते हैं अगर आपको 50 रनों से ज्यादा की बढ़त मिलती है। और उसके बाद फिर शुरू होती है तीसरी पारी इस टेस्ट मैच की, यानी ऑस्ट्रेलिया की दूसरी पारी। किस तरह से बल्लेबाजी की उन्होंने, किस तरह से स्कोर को 250 के पार पहुंचाया और 300 रनों से पहले उन्हें कैसे रोका गया, चलिए आपको दिखाता हूं। ऑस्ट्रेलिया की दूसरी पारी तीसरे दिन 207 रनों पर सिमट गई। दूसरी पारी में मानस लबुशेन ने 22, स्टीव स्मिथ ने 13, उस्मान ख्वाजा ने 6, ट्रेविस हेड ने 8, 9 और साथ में व्यू वेबस्टर ने 9 और साथ में कप्तान पैट कमिंस ने 6 रन बनाए। कैमरन ग्रीन खाता नहीं खोल सके। इसके अलावा एलेक्स कैरी ने 50 गेंदों पर 5 चौकों की मदद से 43 रनों की पारी खेली। वहीं मिचेल स्टार्क 136 गेंदों पर 5 चौके की मदद से 58 रन बनाकर नाबाद रहे। दक्षिण अफ्रीका की ओर से कगिसो रबादा ने 4 विकेट, लुंगी एंगली ने 3 विकेट, मार्को यानसन, वियान मुल्डर और एडम मार्करम को 1-1 विकेट मिला। 207 रन बना पाती है ऑस्ट्रेलियाई टीम और इसी के साथ उनके पास अब बढ़त हो जाती है 282 रनों की। लक्ष्य चेज करना था 282 रन साउथ अफ्रीका को और कह सकते हैं लॉर्ड्स के इस मैदान पर चौथी इनिंग में सिर्फ एक ही बार हुआ है जब इतना बड़ा लक्ष्य या कहें 250 रन चेज हुए हैं, वो भी साल 2005 था। उसके बाद से आज तक कभी भी ये कारनामा नहीं हुआ था लॉर्ड्स के इस मैदान पर कि चौथी इनिंग में 250 से ज्यादा रन चेज किया जा सके। लेकिन इस बार साउथ अफ्रीकाई टीम ने कह सकते हैं इतिहास ही बदल दिया। किस तरह से पारियां खेली, किस तरह से 2 दिन में गेम को खत्म किया, चलिए दिखाता हूं। जवाब में दक्षिण अफ्रीका की शुरुआत झटके के साथ हुई। रियान रेगरन सिर्फ 6 रन बना पाए, उन्हें मिचेल स्टार्क ने अपना शिकार बनाया। वहीं वियान मुल्डर सिर्फ 27 रन बना पाए, उन्हें भी स्टार्क ने पवेलियन भेजा। 70 के स्कोर पर 2 विकेट खो चुकी अफ्रीकाई टीम को बड़ी साझेदारी की जरूरत थी और एडम मार्करम ने टिम्बा बाउमा के साथ शतकीय साझेदारी निभाई। स्कोर 200 के पार पहुंचा दिया। मार्करम 102 और बाउमा 65 रनों बनाकर क्रीज पर मौजूद थे। यहां से टीम को जीत के लिए सिर्फ 69 रनों की जरूरत थी। चौथे दिन कप्तान टिम्बा बाउमा सिर्फ 1 रन जोड़ सके। उन्होंने 5 चौकों की मदद से 66 रनों की पारी खेली। इसके बाद बल्लेबाजी की लिहाज स्टप्स सिर्फ 8 रन बना सके। वहीं आखिर में बेडिंगम ने कह सकते हैं मार्करम का भरपूर साथ दिया। एडम मार्करम इस पूरे मुकाबले में कमाल की बल्लेबाजी कर रहे थे, कह सकते हैं टीम को बिल्कुल जीत के दहलीज पे पहुंचा दिया। जब जीत के लिए 6 रनों की जरूरत थी उस वक्त जोश
हेजलवुड की गेंद पर एक छोटी सी गलती कर पाए और कह सकते हैं अपना कैच ट्रेविस हेड के हाथों में दे बैठे। इस मुकाबले में उन्होंने 137 रनों की लाजवाब पारी खेली। इसे हमेशा याद रखा जाएगा क्योंकि साउथ अफ्रीका सिर्फ और सिर्फ एडम मार्करम के दम पर जीती है, क्योंकि एडम मार्करम ने कह सकते हैं पूरी तरह से इस खेल को एक तरफा कर दिया। वरना हो सकता है अगर विकेट गिरते, जिस तरह से स्टार्क को 3 सफलताएं मिली, इसके अलावा बाकी गेंदबाज अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे, अगर साउथ अफ्रीका के शुरुआती झटके लगते जिस तरह से पिछली पारी में लगे थे, तो हो सकता है टीम 150 रन न बना पाती। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। इन्होंने इतिहास बदला, लॉर्ड्स के इस मैदान पर 250 से ज्यादा रन चेस किए और पहली बार चमचमाती हुई ट्रॉफी अपने नाम कर ली है। WTC की ट्रॉफी जीत ली है। कप्तान टिम्बा बाउमा के नाम एक और शानदार कीर्तिमान हो चुका है। आपको बता दें कि डीन गैलगर के रिटायरमेंट के बाद से ये जगह खाली थी, टिम्बा बाउमा को कप्तानी दी गई थी और उन्होंने अपनी कप्तानी में अब तक 10 टेस्ट के मुकाबले खेले हैं। इन 10 मुकाबलों में 9 मुकाबलों में जीत मिली है, एक मुकाबले में कह सकते हैं मुकाबला ड्रॉ हुआ था। आज तक टिम्बा बाउमा को कोई भी कप्तान मात नहीं दे पाया है और इसी के साथ उन्होंने पैट कमिंस को मात दी, ऑस्ट्रेलिया को हराया, फाइनल में ऑस्ट्रेलिया को हराया और अपनी टीम के लिए एक ICC ट्रॉफी जीत ली है। चैंपियंस ट्रॉफी 1998 में जीती थी, अब जीत ली है WTC की चमचमाती हुई ट्रॉफी। फिलहाल आप कैसे देखते हैं साउथ अफ्रीका की जीत को? कमेंट बॉक्स में लिखना और पेज को फॉलो करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।